चमोली में 72वां राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले का आज से शानदार आगाज हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। गौचर मेले में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौचर मेला संस्कृति, बाजार और उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राजकीय मेला है और साल दर साल ये मेला अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले बार 9 दिसंबर को वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड की अपील के बाद अब उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी एक बड़ी पहचान स्थापित हुई। आज पूरे देश भर के लोग अपने बच्चों के विवाह के लिए, उनके मांगलिक कार्यक्रमों के लिए अगर सबसे पसंदीदा स्थान किसी को मान रहे हैं तो पूरे देश के अंदर हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड को मान रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में आयुष, वेलनेस, आईटी और सौर ऊर्जा जैसे विशेष सेक्टर सर्विसों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में आप सबको पता है, हाल ही में हमने गौचर में नियमित हेली सेवा की शुरुआत की है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे इस क्षेत्र में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी। आने वाले लोग जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, आसानी से अब इन क्षेत्रों में आ सकेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो स्थानीय लोग हैं, आपदा के समय में, इमरजेंसी के समय में उनको इस सेवा का लाभ मिल पाएगा। भाई बहनों, हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारा जो विकल्प सही संकल्प है उसके मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर भगवान कमलेश्वर महादेव मंदिर में मत्था टेका। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने शिवलिंग में कमल पुष्प अर्पित किए हैं। मंदिर के महंत श्री आशुतोष पुरी ने पूजा अर्चना संपन्न कराई और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी आदि मौजूद रहे। प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए सीएम ने कामना की है। पूजा अर्चना की गई। कमलेश्वर महादेव मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की। भगवान के सामने मत्था टेका। भगवान शिव का साथ ही साथ जलाभिषेक भी किया गया। तस्वीरें भी आप देखिए जहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक, पूजा अर्चना भी की गई है। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। पिथौरागढ़ जिले के ऐतिहासिक व्यापारिक मेले जौलजीबी का शुभारंभ हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जौलजीबी मेला 2024 का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस जौलजीबी मेले ने भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत किया। ये छोटे व्यवसाय धारकों को एक मंच प्रदान करने का एक माध्यम है। ये एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो साझी संस्कृति का ये प्रतीक है। इस प्रकार का हमारा प्रागण संबंध है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबंध और अधिक मजबूत हो रहे हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में केदारनाथ और पशुपतिनाथ के बीच आध्यात्मिक यात्रा सजी हुई। एक यात्रा केदारनाथ से पशुपतिनाथ की हुई थी। उस यात्रा ने भी दोनों के संबंधों को, दोनों राष्ट्रों के संबंधों को मजबूती प्रदान की थी। मुझे प्रसन्नता है कि वर्षों से जौलजीबी का ये मेला भारत और नेपाल के बीच भी सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी आगे बढ़ाने का काम करता आ रहा है। ये मेला निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां भी समय के साथ खड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से पहले इस मेले का एक अपना स्वरूप था, वो कभी बढ़ा है, कभी घटा है, कहीं न्यूनता आई है। लेकिन इन चुनौतियों के साथ भी ये मेला हमारे छोटे व्यापारियों का, कारीगरों का, किसानों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें एक मंच प्रदान करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। मैं देख रहा था यहाँ पर जम्बू से लेकर सेकुआ, गंदरहनी
अनेक प्रकार की जो औषधियां जो हमारे खान पान का हिस्सा हुआ करती थी, उसको भी कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने के लिए ये मेला हमारा बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उत्तराखंड राज्य में पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में पलायन निवारण आयोग की अहम बैठक की गई है। इसमें पलायन के प्रमुख कारणों पर चर्चा भी की गई है और इसके लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर मंथन भी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार पलायन की समस्या को लेकर के पूरी तरह से गंभीर है और इसे रोकने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भी युवाओं स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में स्वरोजगार के क्षेत्र में विशेष फोकस किया गया। इसको और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है। तो भू कानून पर यह चर्चा की गई है। गांव में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, ऐसा सरकार की तरफ से कहना। आयोग हमारा लगातार काम कर रहा है और पिछले 3 सालों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो स्वरोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा काम हुआ है और स्वरोजगार रोजगार तेजी से बढ़ा है और पलायन रोकने की दृष्टि से भी ये काफ़ी सहयोगी हो रहा है राज्य के अंदर। उसको और प्रभावी बनाया जाए और ठीक प्रकार से जो उनकी रिकमेंडेशन है उस पर काम हो, उसके लिए काम हुआ है। भराड़ीसैंण में आयोजित राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। ग्रीष्मकालीन राजधानी में इस कार्यशाला का आयोजन होना अपने आप में ऐतिहासिक अवसर है। सरकार कार्यशाला में प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से अमल करते हुए ग्रामीण उद्यमियों के सामने आने वाली सभी समस्याओं का समाधान निकालेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार पहले ही दिन से सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर चल रही है। इसके सकारात्मक परिणाम अब नजर आने लगे हैं। विगत 3 साल के दौरान स्वरोजगार के क्षेत्र में कई काम शुरू हुए हैं। किसी भी काम की शुरुआत में कठिनाई तो आती ही है, लेकिन अब महिलाएं और युवा स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने लगे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं के चलते अब तक एक प्रदेश में 1 लाख से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। जो लखपति दीदियां हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, स्थानीय रूप से छोटे छोटे यूनिट के माध्यम से अपने उत्पाद बनाने वाले हैं, राज्य के अंदर से सभी लोग यहाँ पर आए हैं। उनके भी बहुत सारे सुझाव आए हैं और निश्चित रूप से उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा है। जैसे 1 लाख से अधिक लखपति दीदियाँ अभी तक बन गई हैं। अनेक लोग स्वरोजगार रोजगार करके आज जहाँ स्वयं का उद्यम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। उनमें से जो सुझाव आए हैं कि कुछ और चीज़ों का सरलीकरण होना चाहिए, कहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, तो हमने वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर हमको मिल गई हैं। हम जल्दी ही उन सब का परीक्षण करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि उनको सरलीकरण भी मिले और तेज़ी से हमारा राज्य इस दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं अंजू बिष्ट और हमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन गैरसन से और ये समूह के द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है जिसमें तमाम सारे हमारे स्थानीय उत्पाद हैं। हमारे साथ लगभग 700-800 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अलावा हम उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना जायका से भी जुड़े हुए हैं। उसमें भी हमारी एक कोऑपरेटिव है और 720 महिलाओं से हम वहाँ भी जुड़े हुए हैं और लगभग आजीविका से संबंधित हम यही स्थानीय उत्पाद पे, मिलट्स पे, इसी पे काम कर रहे हैं। और महिलाओं की आजीविका के लिए जैसे हमारे मेले, सरस मेला हो गया, गुज्जर मेला हो गया, किसान मेला हो गया और हमारे विधानसभा सत्र लगा था। स्टॉल के माध्यम से हमने यहाँ पे तमाम सारी चीज़ें सेल। और वहीं सीएम धामी ने भराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश भी दिया गया है और ये कहा गया कि हमारी सरकार सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से इस संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। तो अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं
और ये भी कहा गया कि सरकार जनता के हित के लिए भराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों के लिए निरंतर काम कर रही है और इसे लेकर के निरीक्षण साथ ही तमाम जानकारियां भी अधिकारियों से ली गई है। सीएम धामी ने विकास कार्यों का खुद जाकर के निरीक्षण किया है। सीएम ने कहा कि अधिकारियों को हमने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और विकास के लिए भराड़ीसैंण के निरंतर विकास के लिए लगातार जो कोशिशें हैं, जो कवायद है, वो चलती हुई नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में उत्तराखंड में सख्त भू कानून के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने भू कानून के लिए बनाई गई समिति और अन्य पूर्व उच्चाधिकारियों और बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू कानून को लेकर के अत्यंत गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में लागू होने वाले भू कानून को जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में काम कर रही है। भू कानून पर काफ़ी सारा काम पहले ही जो है श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें काम किया है और उसका हम लोगों ने क्रमवार रूप से आज उस पर चर्चा हुई है और प्रारूप बनाने वाली समिति ने बहुत सारा काम किया है। पहले भी काफ़ी सारे सुझाव लिए हैं और किस प्रकार से हम उसको सही दिशा में लागू करें जिससे कि राज्य के अंदर जो ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, ज़मीनें खरीद कर लोगों ने उसके प्रयोजन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया है और अनेक जगह पर जो शिकायतें आई उस पर अभी कार्रवाई भी हो रही है। पूरे राज्य के अंदर हर जिले से उसकी पूरे प्रारूप मंगा लिए गए हैं, पूरे दस्तावेज आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई स्वतः ही हो रही है। अब जल्दी ही चूँकि हमको भू कानून लाना है, लागू करना है, तो उसमें सभी के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हमने जो हमारे राज्य के बहुत अनुभवी और जिनका लंबा दीर्घ अनुभव रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां विगत 2 वर्षों से पौड़ी जिले के विधानसभा यमकेश्वर क्षेत्र रामसौड़ गांव में भयावह आपदा आई थी। गांव के ऊपरी हिस्से में भारी भू कटाव हुआ था और इसकी वजह से ग्रामीणों को गांव तक छोड़ना पड़ा था। जो आर्थिक रूप से मजबूत थे वो कोटद्वार आदि शहरों में पलायन कर चले गए। कुछ परिवारों को सड़क के नीचे या आसपास में दूसरों के घरों में शरण भी लेनी पड़ी है। उनमें कई परिवार आज भी अन्य लोगों के घरों में ही है। कई मकान खतरे के जद में आ गए थे। वहीं ग्रामीणों ने विधायकों पर आरोप लगाया और कहा कि हम दहशत में जी रहे हैं और हमारी विधायक का हमसे मिलने तक का समय नहीं है। हम खतरे की जद में थे लेकिन हमारी सुध किसी ने नहीं ली। दुर्भाग्य है कि सरकार ने आज दिन तक हमारी ये मुख्य 3 हमारी मांगे हैं, ज़्यादा नहीं है, जो कि बहुत जायज़ हैं। एक तो सभी ने देखा होगा, बरसात में भी देखा, इस साल भी पिछले साल भी ऊपर से पहाड़ी से जो भूस्खलन हो रहा है उसकी चपेट में कई मकान आए हैं और आने वाले हैं, उसका ट्रीटमेंट। नंबर 2, इसमें 2 साल से सिंचाई व्यवस्था जो हमारा हाइड्रम है वो ख़राब पड़ा हुआ है, नहर बंद पड़ी हुई है, 2 साल से फसल बर्बाद हो रखी है। तीसरा, जो ये जल जीवन मिशन का पानी का काम हुआ था वो संतोषजनक नहीं हुआ है। अभी कुछ बरसात की वजह से जो भूस्खलन हुआ था उसमें क्षतिग्रस्त हो गया था और कुछ जो पानी अभी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हुई है। यही 3 मांगे हैं। ये हमारा यही दुर्भाग्य है कि जो हम ये मेन रोड पे इस गढ़वाल के मुख्य द्वार पे खड़े हैं, बसे हुए हैं और हमारी मांगे ऐसे हम सुनी है तो अन्य बैकवर्ड इलाकों में क्या हो। सबसे पहले तो ग्राम आमसौड़ में आज धरने का दूसरा दिन है, आप सभी जानते हैं। और इनकी मेन मांग है कि जो पहाड़ी है इनके ग्राम के पीछे, वहाँ से भारी मात्रा में मलबा आया था इस वर्षा काल में। तो इनका यही है कि हमें आगे हमारी फैमिली को कोई भी नुकसान ना हो, जिस कारण पहाड़ी का ट्रीटमेंट किया जाए किसी भी तरह, है ना। तो इसके चक्कर में ही पहले कई बार जो है अधिकारी लोग आए हैं, सर्वे टीम आई है, भूगर्भीय सर्वेक्षण टीम। और दूसरी मांग इनकी ये है कि इनका एक हाइड्रम योजना है, इनकी चलती है हाइड्रम, तो वो इस वर्षा काल में क्षतिग्रस्त हो गई है जो 2024 में। तो ये चाह रहे हैं कि उसको भी मरम्मत की जाए, सिंचाई ताकि सुचारू रूप से चल सके। और तीसरी है इनकी जल जीवन मिशन का जो है पानी, उसके संबंध में इनकी शिकायत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कल भी इनका धरना चला था, तो मैंने एनटी महोदय जो है हमारे वो मौके पर आए थे।
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अभियान चलाकर एक चिकित्सक सहित 3 अनाधिकृत रूप से किए गए निर्माणों को सील कर दिया। एचआरडीए के संयुक्त सचिव आशीष मिश्रा के निर्देशों पर अपर अभियंता नीरज भट्ट ने अपनी टीम के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है, जिसके बाद से अब बिल्डर्स में हड़कंप मच गया है। वहीं एचआरडीए के वीसी अंशुल सिंह ने अवैध कॉलोनी स्वामियों को चेतावनी भी दी है कि जिले में किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अल्मोड़ा जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जल जीवन मिशन से संबंधित अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता समेत अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधूरी योजनाओं और कार्यों को लेकर अधिकारियों से उनकी समस्याएं भी जानी है, साथ ही साथ उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं मिली, उनके प्रति जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि अगर निर्धारित समय में काम पूरे नहीं हुए तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जल जीवन मिशन में जनपद में काम हो रहा है और कुछ जगह तो ठीक काम हुआ है, कई जगह काफ़ी समस्या है, कई जगह फॉरेस्ट की समस्या है, कुछ सोर्स की समस्या है, ग्राम पंचायतों की समस्या है। और जो हम लोग के परीक्षण में आया, अधिशासी अभियंता चूँकि जनपद के काफ़ी नए हैं, उनको भी जानकारी नहीं थी। आज समस्त एई और जेई को भी बुलाया गया है और इनकी क्या समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए प्रशासन क्या कर सकता है और फॉरेस्ट और विद्युत विभाग बुलाया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि समय से इस योजना को। हरिद्वार के बहादुरपुर जट में आबादी में हाथी घूमते हुए नजर आए। हाथियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है, जिसमें हाथी खुलेआम आबादी क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंगली जानवरों के लगातार दस्तक से स्थानीय लोगों में अब दहशत भी फैल गई है। कई बार शिकायत के बावजूद वन विभाग उन्हें रोकने में नाकाम साबित होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। वन विभाग ने निवासियों से सतर्क रहने की अपील भी की है। अल्मोड़ा बस हादसे का एक बड़ा कारण ओवरलोडिंग बताया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्ती भी की है। और इसी क्रम में हरिद्वार में भी पुलिस ने चेकिंग के दौरान ओवरलोडिंग बस को पकड़ा है। 51 सीटर बस में 85 लोगों को ठूस कर भरा गया था। पुलिस ने बस को सीज कर दिया है। अल्मोड़ा बस हादसे के बाद पुलिस और परिवहन विभाग सख्त हो चुका है। प्रदेश के तमाम जिलों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान ओवरलोडिंग के साथ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवर्स पर कार्रवाई भी की जा रही है। और इसी के तहत हरिद्वार पुलिस ने एक प्राइवेट बस को चेकिंग के लिए रोका। चेकिंग के दौरान 85 सवारी मौजूद थे। हैरानी की बात यह है कि जिस बस में 85 सवार भरे हुए थे वो बस 51 सीटर थे। पुलिस ने मौके पर ही बस को सीज करते हुए चालक परिचालक को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही यात्रियों को भी जागरूक करते हुए भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत दी है। और मौसम ने एक बार फिर से अपने मिजाज बदल दिए हैं। देर रात एकदम मौसम में बदलाव आया। घने कोहरे से अब ठंड भी बढ़ गई है। आज सुबह तक भी कोहरे की चादर में पूरा शहर छिपा रहा। वाहन चालकों को दिन में लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। मौसम में सर्दी का एहसास भी बढ़ गया। दिन के समय हल्की ठंड महसूस हुई है। मौसम के बदले मिजाज ने जहां लोगों को घर में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया, तो दूसरी तरफ काशीपुर नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त कर दिया गया है। जगह जगह टीम लगाकर सफाई व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अच्छा खासा कोहरे ने सफ़ेद पूरी ढक रखी है और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। वैसे बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है ऐसा। और देखिए, आज सुबह का जो है कोहरे में पूरा जो है शहर जो है ढका हुआ है और इस समय जो है पहला ऐसा कोहरा जो है आया है मौसम का। और हमारे कर्मचारी लगातार पूरे शहर के अंदर सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। माननीय नगर आयुक्त द्वारा जो हमारे पूरे नगर निगम कर्मचारियों को आदेशित किया गया है कि शहर की सफाई व्यवस्था उच्च स्तर पर कराई जानी है। शहर के अंदर जो है गाड़ी चल रही है, जगह जगह पर जो है लोगों का आवागमन भी रहता है, लेकिन हमारे कर्मचारी लगातार ईमानदारी से अपना कार्य शहर के अंदर कर रहे हैं और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हमारे धीरे धीरे सर्द होते मौसम में आज सुबह पहली बार कोहरा पड़ा, जिससे सड़कों पर वाहनों की गति धीमी हो गई है। हरिद्वार में इस मौसम का पहला कोहरा लोगों को सर्दियों के आगमन का एहसास दिला रहा है। यातायात पुलिस ने भी वाहन चालकों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और वाहनों की रफ्तार को नियंत्रित रखें। यातायात पुलिस ने कहा है कि कोहरे के कारण दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इसीलिए वाहन चालक विशेष सतर्कता बरतें।
देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में गठित 5 टीमों द्वारा शहर में स्थापित पब और बार पर निर्धारित समय के बाद भी संचालन पर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। उप जिलाधिकारी सदर ने किशन नगर में 11:22 तक खुला एक बार को बंद कर दिया। वहीं अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी को भी एक बार निर्धारित समय के बाद भी खुला हुआ पाए गए, जिन पर कार्रवाई की गई है। दरअसल निर्धारित समय के बाद शहर में पब और बार में शराब परोसे जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शहर में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी विकास नगर सदर ने एक साथ ही शहर के कई बियर बार और पब पर निर्धारित समय अवधि के बाद शराब परोसे जाने पर कड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी की कार्रवाई देर रात भी जारी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून के ओएनजीसी चौक के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक एक इनोवा और कंटेनर की भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं वाहन दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी हासिल की। देखिए, कल रात्रि में एक बहुत दुखद इंसिडेंट हुआ और कोलागढ़ चौक पर एक ट्रॉला जो क्रॉस कर रहा था और एक गाड़ी जो जिसमें 7 बच्चे सवार थे और इसमें सभी 20 से 22 साल 24 साल की उम्र के थे और गाड़ी थोड़ा सा ओवर स्पीड होने के कारण जो ट्रॉले के साइड में लगने के बाद जो देखा गया घटनास्थल पर और उसकी छत जो है पूरी स्पीड होने के कारण उड़ गई, जिससे हेड इंजरीज मोस्टली लोग को आई, जिससे मौके पर 6 लोग की डेथ हो गई। बाकी गाड़ी के बाद तो एक पेड़ भी जाकर टकराती है, जिससे और ज्यादा डैमेज गाड़ी और उसमें जो बैठे बच्चे थे उनको हुआ है। एक इसमें जो घायल था वो सीरियस इंजर्ड था, उसको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभी जो देखने के बाद डॉक्टर से बात हुई है, उसमें हेड इंजरीज है लेकिन खतरे से बाहर बताया और अभी मुझे लगता है कि जो सर्जरी वगैरह हो जाएगी जिसके बाद और ज्यादा चीजें ठीक होंगी। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स जो सीरियस रहता है उसको डॉक्टर। हरिद्वार जिले में पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल के सख्त नेतृत्व में पुलिस ने एक बार फिर से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह पर कड़ी कार्रवाई की। इस अभियान में पुलिस ने 2 शातिर चोर पकड़े हैं, जिनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जबकि मोटरसाइकिल के इंजन और चेसिस नंबर की जांच की गई तो खुलासा हुआ कि ये वाहन थाना करियर में चोरी के मामले में दर्ज है। थाना गंग नहर में कल वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को एक वाहन पर पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए रोका गया था। जब इनसे पूछताछ की गई, इनके द्वारा जो हमारे आंसर थे वो ढंग से नहीं दिए जा रहे थे, तो पुलिस के द्वारा इनको हिरासत में लेके इनसे आगे की कार्रवाई जब इसमें प्रारंभ की गई तो इनके द्वारा वाहन चोरी में सम्मिलित होना और वाहन चोरी किए गए वाहनों की बरामदगी इनके द्वारा कराई गई, जिसमें अभी तक पुलिस ने 11 वाहन अभी तक बरामद किए हैं, जिसमें हमारे जनपद हरिद्वार के 2 वाहन यहाँ पर हैं, जिसमें एक नगर क्षेत्र का और एक कलियर क्षेत्र का है। बाकी अन्य वाहनों की भी और हम पहचान कर रहे हैं। इसी क्रम में इसमें अन्य जो लोग इनके साथ जुड़े थे या वाहनों की खरीद फरोख्त में इनके साथ शामिल थे, उनके भी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं।